नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा और मेरा यूट्यूब चैनल जीके विथ राज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो चलो संधि को अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। परीक्षा में पूछा जाता है कि संधि के कितने प्रकार है, तब आपको बताना है 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज की इस हम टॉपिक में सिर्फ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने प्रकार है तो आपको बताना है 5, और यदि पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार है तो आपको बताना है 3। तो चलो हम चलते हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार से कौन कौन से होते हैं ये पहले जान लेते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। आज इन पांचों को हम ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलो चलते हैं। हमारा सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जहाँ हमको बड़ा आ, बड़ा ई या बड़ा ऊ दिखाई दे वहाँ हमको तुरंत समझ जाना है कि यह दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। तो चलो चलते हैं उदाहरण की ओर। देखेंगे उत्तमांग में आ का मात्रा है, स्वार्थ में भी व में आ का मात्रा है। इस प्रकार से यह दोनों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। चलो इनके बेसिक फार्मूला को देख लेते हैं कि छोटा अ या बड़ा आ के साथ यदि छोटा अ या बड़ा आ है तो दोनों मिला करके आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके विच्छेद को भी देख लेते हैं। देखेंगे कि उत्तम में अ और अंग में अ के योग से आ हुआ है। इसी प्रकार से स्व में अ और अर्थ में अ के योग से आ हुआ है। तो चलो दूसरा हम बात करते हैं बड़ी ई। इस उदाहरण में हमने देखा कि जहाँ बड़े आ का मात्रा आता है वह दीर्घ स्वर संधि है। अब देखेंगे बड़ी ई, जहाँ बड़ी ई आएगा वह भी क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। तो चलो देखते हैं। वारिंद्र में बड़ी ई का मात्रा है, अतियु में भी बड़ी ई का मात्रा है, अर्थात यह दोनों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। तो इनके बेसिक स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। यदि छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई का योग होता है तो यह बड़ी ई हो जाता है। तो देखेंगे वारिंद्र में र में बड़ी का मात्रा है, उसी प्रकार से अतियु में त में बड़ी का मात्रा है, इसलिए यह दोनों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। इनके विच्छेद को भी समझ लेते हैं। वारी धन इंद्र, वारी का छोटा ई और इंद्र का छोटा ई मिलाकर के बड़ी ई हुआ है। उसी प्रकार से अति धन ईव, अतिव, अति का छोटी ई और ई मिलाकर के बड़ी ई हुआ है। इस प्रकार से यह दोनों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। तो चलो हमारा तीसरा बेसिक फार्मूला था, जहां हमें बड़ा ऊ दिखाई दे वह क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ देखेंगे लघुर्मी में बड़े ऊ का मात्रा है, भूर्ध्व में भी बड़े ऊ का मात्रा है, और जहाँ छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग होता है तो वह बड़ा ऊ हो जाता है। लघु धन उर्मी, भू धन ऊर्ध्व, भूर्ध्व, अर्थात ये दोनों भी दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। तो चलो चलते हैं हमारा दूसरा संधि की ओर, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को भी पहचानना बहुत ही सरल है। जहाँ हमें ए, ओ या अर दिखाई दे तुरंत समझ जाना है कि यह कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि का बेसिक फार्मूला है, जब छोटा अ या आ के साथ ई और ई का योग होता है तो ए हो जाता है, उ और ऊ का योग होता है तो ओ हो जाता है, और री का योग होता है तो अर हो जाता है। तो चलो उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारा पहला उदाहरण है देवेंद्र। यहाँ व को देखेंगे, व में ए का मात्रा है, इसलिए गुण स्वर संधि है। उसी प्रकार से शुभेच्छु में भ को देखेंगे, भ में ए का मात्रा है, यह भी क्या है, गुण स्वर संधि है। गणेश कर्ण में ए का मात्रा है, इसलिए यह भी गुण स्वर संधि का उदाहरण है।
थोड़ा इनके जो है विच्छेद को भी देख लेते हैं। देवधन इंद्र, अ और अ मिला करके ए हुआ है। शुभधन इच्छु, अ और ई मिला करके ए हुआ है। गणधन ईश, अ और बड़े ई मिला करके ए हुआ है। इस प्रकार से यह तीनों जो है गुण स्वर संधि के उदाहरण है। तो चलो आगे हमारा अगला उदाहरण है प्रधन इक्षक प्रेक्षक। यहाँ प्र में जो है ए का मात्रा है, इसलिए यह भी जो है गुण स्वर संधि है। अब तक हमने देखा जहाँ ए का मात्रा होता है वह जो है गुण स्वर संधि होता है। तो चलो ओ को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने बताया है ए ओ और जहाँ अर दिखाई दे वह क्या है, गुण स्वर संधि है। तो अभी हम जो है ओ का बात करेंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ नरोत्तम, नरोत्तम में र में ओ का मात्रा है। नीलोत्पल में ओ का मात्रा है। जलोर्मी में भी ओ का मात्रा है, इसलिए यह जो तीनों जो है गुण स्वर संधि के उदाहरण है। चलो इनके विच्छेद के भी बारे में बात कर लेते हैं। नर धन उत्तम, अ और उ मिलाकर के ओ हुआ है। नील धन उत्पल, अ और उ मिलाकर के ओ हुआ है। जल धन उर्मी, अ और उ मिलाकर के ओ हुआ है। इस प्रकार से यह तीनों जो है गुण स्वर संधि के उदाहरण है। तो चलो चलते हैं। तो हमारा अगला है अर, जहाँ हमें अर दिखाई दे वह भी जो है गुण स्वर संधि के उदाहरण है। तो चलो चलते हैं। पहला है देवर्षि। यहाँ देखो देवर्षि अर का उच्चारण हो रहा है, अर्थात यहाँ अर है। उसी प्रकार से महर्षि, यहाँ भी अर का उच्चारण हो रहा है, अर्थात यह भी क्या है, गुण स्वर संधि के उदाहरण है। तो चलो इनके विच्छेद को भी समझ लेते हैं। देवधर ऋषि, देखो अ में री का योग होकर के अर हुआ है। महा का आ और ऋषि का री के योग से जो है अर हुआ है, इसलिए जो है महर्षि भी जो है गुण स्वर संधि के उदाहरण है। तो हमारा तीसरा स्वर संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। गुण स्वर संधि में ए और ओ का मात्रा था, इसलिए वृद्धि में जो है एक एक मात्रा वृद्धि हो जाएगा, अर्थात ए की जगह में अ हो जाएगा और ओ की जगह में अ हो जाएगा। जहाँ हमें अ का मात्रा और औ का मात्रा दिखाई दे, तुरंत हमें समझ जाना है कि यह जो है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। चलो उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारा पहला उदाहरण है एक एक। एक एक में अ का मात्रा है, मत एक में भी अ का मात्रा है, इसलिए यह जो है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। चलो इनके बेसिक फार्मूला की ओर चलते हैं। अ या आ के साथ ए या अ का योग होता है, तो यह जो है अ हो जाता है, इसमें एक मात्रा वृद्धि हो जाता है। तो चलो देखते हैं इनके विच्छेद को। एक धन एक मिल करके एक हुआ है, यहाँ अ और ए का योग से अ बना है। इसी प्रकार से मतैक्य में मत का अ और ऐक्य का अ मिला करके अ हुआ है। इस प्रकार से यह दोनों जो है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। अभी हमने देखा वृद्धि स्वर संधि में यदि अ का मात्रा दिखाई देता है तो वह जो है वृद्धि स्वर संधि है। अब देखेंगे औ के बारे में। यदि शब्द में हमें औ का मात्रा दिखाई देता है तो वह भी जो है वृद्धि स्वर संधि है। यहाँ देखेंगे जलौध, जलौध में औ का मात्रा है। दंतौष्ठ, दंतौष्ठ में भी औ का मात्रा है। इस प्रकार से यह दोनों जो है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। इनके बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यदि अ या आ के साथ ओ और औ का योग हो तो अ हो जाता है। पिछले हमने पढ़ा यदि अ या आ के साथ ए या अ होता है तो वह जो है अ हो जाता है, और इसमें अ या आ के साथ ओ या औ का योग होता है तो अ हो जाता है। सामने का शब्द वही रहेगा, बस पीछे का शब्द जो है बदल जाएगा। तो चलो इनके विच्छेद को भी समझ लेते हैं। यहाँ जल धन ओध मिल करके जलौध बना है। जल का अ और ओध का ओ, अर्थात अ और ओ के योग से जो है अ बना है। दूसरा देखेंगे दंत धन ओष्ठ से मिलकर के दंतोष्ठ बना है। दंत में अ और ओष्ठ का ओ, अर्थात अ और ओ मिलकर के अ बना है। इस प्रकार से यह दोनों जो है वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है। हमारा अगला है यण स्वर संधि।
यण स्वर संधि को भी समझना बहुत ही सरल है। जब किसी अर्धवर्ण के बाद हमें या व दिखाई दे तो तुरंत हमें समझ जाना है यह जो है यण स्वर संधि के उदाहरण है। चलो उदाहरण को देखेंगे। हमारा पहला उदाहरण है पर्यटन। पर्यटन में रा रे र लगा हुआ है, अर्थात यहाँ जो है र अर्धवर्ण है और आधा र के बाद यह है, अर्थात यह जो है यण स्वर संधि के उदाहरण है। वैसे ही इत्यादि इत्यादि में य के पहले आदत्ता है। अत्युत्तम में भी य के पहले अर्धवर्ण है। इस प्रकार से पर्यटन, इत्यादि, अत्युत्तम ये तीनों जो है यण स्वर संधि के उदाहरण है। तो चलो इनके फार्मूला को समझ लेते हैं। यदि ई या बड़ी ई के बाद यह आए तो वह जो है यह हो जाता है। यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद आ आए तो यह हो जाता है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद ऊ आए तो यू हो जाता है। इसी प्रकार से देखेंगे सामने वही वर्ण रहेगा ई या बड़ी ई, उसके पश्चात जो मात्रा आता है वही मात्रा यह में लग जाता है। जैसे यहाँ बड़ी ऊ का मात्रा है तो यू में लग गया, एक मात्रा है तो यह में लग गया, ए का मात्रा है तो यह में लग गया, ओ का मात्रा है तो यह में लग गया। इस प्रकार से छोटी ई या बड़ी के बाद जो मात्रा आता है वही मात्रा जो है यह में लग जाता है। तो चलो पुनः ऊपर देखते हैं, इनके विच्छेद को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। परि धन अटन बराबर होता है पर्यटन। परि में र में छोटी ई का मात्रा है और अ है। इस प्रकार से छोटी ई के साथ अ का योग होने से यह हुआ है, पर्यटन हुआ है। उसी प्रकार से इति धन आदि में त में छोटी का मात्रा और आ के योग से जो है या हुआ है। इसी प्रकार से अति उत्तम भी हुआ है। तो चलो इनके दूसरा ऑप्शन को समझते हैं। हमने अभी देखा कि यह के पहले यदि अर्धवर्ण आता है तो वह जो है यण स्वर संधि के उदाहरण है। ऐसे ही अभी हम देखेंगे कि यदि वह के पहले अर्धवर्ण आए तो वह भी जो है यण स्वर संधि के उदाहरण है। तो चलो सबसे पहले है हमारा स्वल्प। स्वल्प में देखेंगे कि वह के पहले अर्धवर्ण है। स्वागत में भी वह के पहले अर्धवर्ण है। अन्वेषण में भी वह के पहले अर्धवर्ण है। इस प्रकार से ये तीनों भी जो है यण स्वर संधि के उदाहरण है। चलो इनके विच्छेद पे चर्चा कर लेते हैं। सु धन अल्प। सु में ऊ का मात्रा है और अल्प का अ, तो ऊ और अ के योग से हुआ है वह। जिस प्रकार से यण स्वर संधि में ई या बड़े ई के योग से अ आता था तो यह हो जाता था, आ आता था तो वाह हो जाता था। उसी प्रकार से यण स्वर संधि में यदि ऊ या ऊ के बाद अ आए तो वह हो जाएगा, आ आए तो वाह हो जाएगा। तो चलो देखते हैं अगले उदाहरण को। सु धन आगत। यहाँ सु में छोटो ऊ का मात्रा और आगत में आ का मात्रा, अर्थात ऊ में आ का योग होने से यह जो है वाह हो गया है। उसी प्रकार से अनुधन ऐसण में छोटे ऊ और ए के योग से वे हो गया है। इस प्रकार से हमारा यण स्वर संधि भी समाप्त होता है। हमारा लास्ट और आखिरी स्वर संधि अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि को भी समझना बहुत ही सरल है। यदि हमें शब्द में अय, आय, औ या आओ दिखाई दे तो तुरंत हमें समझ जाना है कि यह जो है अयादि स्वर संधि के उदाहरण है। चलो चलते हैं अपने उदाहरण की ओर। यहाँ देखेंगे नयन। नयन में नय अर्थात य का उच्चारण हो रहा है। नायक। नायक में नाय आय का उच्चारण हो रहा है। उसी प्रकार से भवन में अव का उच्चारण हो रहा है। पावन में आव का उच्चारण हो रहा है। इसी प्रकार से ये चारों अयादि स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो चलो इनके भी विच्छेद को समझने का प्रयास करते हैं। ए धन अ के योग से अ हुआ है। ए धन अ के योग से अ हुआ है। ओ धन अ के योग से अ हुआ है और अ धन अ के योग से आ हुआ है। तो जहाँ भी हमें अ
आए, आओ आओ दिखे, तुरंत समझ जाना है कि यह कौन सा संधि है। अयादि स्वर संधि है। यदि मेरा YouTube चैनल आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद।